मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ पता नहीं चला है किसी को भी कि क्या हुआ, लेकिन एजेंडे पर है प्रोटेम स्पीकर और उसके अलावा असेंबली सेशन और उसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना, उसके अलावा 370 की बहाली और उसके अलावा अन्य कई और मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था कि उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग में उनकी प्राथमिकता रहेगी ये सारे फैसले लिए जाएं। आज पहली कैबिनेट मीटिंग है और आम जम्मू कश्मीर की जनता इंतजार में है कि शायद आज शाम को ऐलान हो जाएगा कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। शायद आज शाम को ऐलान हो जाएगा कि 12 सिलेंडर अब आपको मुफ्त मिलेंगे। ये जाहिर से क्योंकि जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन मोड में थी और चुनाव प्रचार चल रहा था, तो प्रचार के समय हर जगह यह कहा गया कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसले लिए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस पहली कैबिनेट मीटिंग में, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सतीश शर्मा, सकीना इत्तू, जावेद अहमद डार और उसके अलावा जावेद राणा, ये 6 मंत्री जहां पर हैं, वहां पर एक और बड़ा फैसला सरकार को यह लेना है कि 3 और पोजीशंस जो खाली हैं उनको कैसे भरा जाए। यह फैसला भी उमर अब्दुल्ला को लेना है कि जिनको मंत्रिमंडल में लिया है ये कौन कौन से विभागों के मंत्री होंगे और किस किस विभाग में कौन कौन सा विभाग ये संभालेंगे और किस विभाग का कामकाज ये लोग देखेंगे, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल को बांटा नहीं गया है। उसके अलावा एक और बड़ा फैसला जो सरकार आम युवाओं की नजरें इस समय जम्मू कश्मीर की इस पहली कैबिनेट मीटिंग पर हैं, वो है कि क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बाहर निकलते ही जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से कहेंगे कि आप कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो आपने शुरू की है उस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म दोबारा से निकालिए और हम एज लिमिट को बढ़ाकर 40 साल करेंगे ताकि तमाम युवाओं को इस रिक्रूटमेंट में शामिल होने का मौका मिले। हालांकि इस फैसले के लिए उन्हें गृह विभाग के अप्रूवल की जरूरत होगी, डायरेक्टर जनरल पुलिस के अप्रूवल की जरूरत होगी, उसके बाद जाकर यह संभव होगा। मगर मुख्यमंत्री के तौर पर वो ये फैसला ले सकते हैं और अप्रूवल के लिए उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर, गृह विभाग और गृह सचिव के पास भेज सकते हैं। उसके अलावा यह फैसला भी जम्मू कश्मीर की सरकार को लेना है कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में भी युवाओं ने एज को बढ़ाया जाए, उसकी मांग की है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू सर्विसेज, जिसे हम सिविल सर्विसेज कहते हैं, उन सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि आप अपर एज लिमिट को 40 साल कर दें। मतलब साफ तौर पर यह कि कई सारे युवाओं की मांगे हैं और उनकी नजर अब इस सरकार के ऊपर है, क्योंकि कल तक बात थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, ब्यूरोक्रेट बात नहीं मानते, ब्यूरोक्रेट अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन अब एक लोकतांत्रिक सरकार है और उस लोकतांत्रिक सरकार के पास लोगों का मैंडेट है और उस मैंडेट के चलते युवाओं, अब चूंकि इसमें बहुत सारे लोग सोचेंगे जी कि अभी तो सरकार ने कामकाज शुरू किया है, युवाओं के पास समय नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की बात करें तो कहा जाएगा जी एज लिमिट इंक्रीज करेंगे 6 महीने बाद, लेकिन रिक्रूटमेंट तब तक खत्म हो जाएगी। तो उनको ये फैसला आनन फानन में फौरन चाहिए। जहां तक 200 यूनिट बिजली का ताल्लुक है तो आम जनमानस पूरे जम्मू कश्मीर का, जम्मू संभाग के लोग भी, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक ने कहा ये 200 यूनिट का फैसला अगर सरकार करेगी तो हम भी इसका स्वागत करेंगे। लेकिन क्या पहली कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला करना उमर अब्दुल्ला के लिए संभव होगा? और इस बात पर भी आम लोगों की नजर है कि इस पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या दरबार मुंह को लेकर सरकार कोई फैसला करेगी, क्योंकि अगर सरकार दरबार मुंह को लेकर कोई फैसला करती है उस फैसले को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के बाद ही दरबार मुंह के फैसले पर मोहर लगेगी। लेकिन जब यह फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा, क्या वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे? ये वो सारे सवाल हैं जो सवाल आम जनमानस के मन में है। मगर अगर सरकार ये फैसले लेती है और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इन फैसलों को अप्रूव नहीं करते या इन फैसलों को मानते नहीं, तो उनको उसके बाद आम जनता को समझाना होगा, बताना होगा क्यों नहीं। कारण यह है, ना मानने का मतलब यह कि अगर वो लोगों की मांग होगी तो उसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए होगा क्योंकि सरकार के लोग तो कहेंगे कि जनाब हमने फैसला कर दिया, करके हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेज दिया, अब वो मान नहीं रहे तो हम क्या करें।
तो ये वो सिचुएशन आ गई है जिस सिचुएशन की बात मैं आपसे बार बार कर रहा था और कह रहा था कि जब सरकार बनेगी, सरकार जब अपना कामकाज संभालेगी, तो राजनीति में इतनी ज्यादा स्पेस है, जो स्पेस जो विपक्ष में पार्टी है उसके लिए भी सरदर्द बन सकती है, और जो पार्टी सत्ताधारी दल है उसके लिए भी सरदर्द बन सकती है। वादा पूरा हुआ तो तालियां बजेंगी, वादा पूरा नहीं हुआ तो मुसीबत आएगी। अब 12 सिलेंडर की बात है। 12 सिलेंडरों के लिए कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर सरकार का है, उनका काम सिलेंडर में, आपको जो सिलेंडर मिलता है उसमें केवल उनका काम डिस्ट्रीब्यूशन का है, यानी आपको सिलेंडर आपको मुहैया कराना, ठीक तरीके से सिलेंडर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा उस पर नजर रखना, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है, सिलेंडर का दाम दुगना करके तो नहीं बेचा जा रहा है, चोरी तो नहीं हो रही है, ये इस पर नजर रखना जो है वो कैबिनेट का काम है। लेकिन कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास कोई ताकत नहीं है कि वो आपको 12 सिलेंडर मुफ्त दे सके, क्योंकि आपको सिलेंडर सरकार नहीं देती, आपको सिलेंडर फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट नहीं देता, आपको सिलेंडर देता है कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको देते हैं सिलेंडर। सरकार को करना क्या है? सरकार को यह करना है कि या तो उन्हें इन कंपनियों से जितना सिलेंडर जम्मू कश्मीर में लगता है वो सब सरकार को खरीदना है, पैसा सरकार पे करेगी 12 सिलेंडरों का और आपको मुफ्त देगी। या सरकार के पास दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता सरकार के पास यह है कि आप केंद्र सरकार के पास चले जाएं, उनसे आप विनती करें और उनसे एक पैकेज लें, और उस पैकेज के जरिए आप सिलेंडर खरीद कर लोगों को 12 सिलेंडर मुफ्त दें, क्योंकि ये 12 सिलेंडर का बोझ जो है वो जम्मू कश्मीर के बजट पर पड़ना है। आप कतई ये न सोचें कि सिलेंडर आपको मुफ्त देने का तरीका यह है कि सीएम साहब ने फोन कर दिया फूड सप्लाईज के डायरेक्टर को और शाम को आपको सिलेंडर मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। होगा ये, सरकार फैसला लेगी, सरकार एक बजट तैयार करेगी, सरकार मालूम करेगी कि कितने लाख या कितने करोड़ हमको लगेंगे ये सारे सिलेंडर खरीदने के लिए, तो फिर हर महीने सरकार उतने सिलेंडर खरीदेगी, खरीद कर फिर सरकार आपको मुहैया कराएगी, या केंद्र सरकार से बात करके तब जाकर ये 12 सिलेंडर आपको मुफ्त मिलेंगे। रही बात 200 यूनिट फ्री बिजली की, सरकार फैसला ले सकती है और कल से आपको बिजली फ्री मिल सकती है, मगर फिर सरकार को आज अगर 10,000 करोड़ की सरकार बिजली खरीद रही है, जो ही 200 यूनिट आपको सरकार बिजली फ्री देगी तो 10,000 की जगह सरकार को 12-15 हजार करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ सकती है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये लॉजिक लगाते हैं कि 200 यूनिट तक जो आम आदमी पार्टी की स्कीम थी कि अगर 200 यूनिट से कम कम आपकी खपत है तो आपको कोई बिल नहीं देना, लेकिन अगर 200 यूनिट से ऊपर आपका कंजम्पशन चली जाती है तो फिर आपको सारा बिल पे करना है। तो वो उनकी कैलकुलेशन ये थी कि लोगों को लगेगा कि भाई हम बिजली कम कंज्यूम करेंगे तो हमको बिल ही नहीं आएगा, तो उसमें बिजली की कंजम्पशन कम हो जाएगी। लेकिन ये जम्मू कश्मीर है, यहां लोगों की तबीयत ही अलग है। आप घाटी चले जाएं, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठुआ, सांबा, किसी के भी घर चले जाएं, किसी के भी घर में, मतलब जो कमरा खाली है, जिस कमरे में किसी ने बैठना नहीं, जिस कमरे में किसी ने उठना नहीं, सोना नहीं, कुछ नहीं, वहां पर भी बिजली भी ऑन है और एसी भी चल रहे हैं। तो तबीयत हमारी खराब है। तो इस खराब तबीयत के चलते अगर आपको लगता है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद आपका बिल घट जाएगा, उसकी संभावना बड़ी कम है। 200 यूनिट का फायदा आपको तब होगा अगर उसके बाद आपकी कंजम्पशन कम रहती है, लेकिन अगर आपकी कंजम्पशन उतनी ही रहती है जितनी है तो फिर वो 200 यूनिट भी देने पड़ेंगे और उसके ऊपर जो बनेगा वो भी देना पड़ेगा, जो दिल्ली सरकार की स्कीम है और सबसे फीजिबल स्कीम वही है। अब जम्मू कश्मीर की सरकार अगर एक नई स्कीम लेकर आती है कि जनाब कुछ नहीं, 200 यूनिट तक सब माफ, तो फिर इतना बोझ जम्मू कश्मीर के बजट पर पड़ेगा कि मुख्यमंत्री आंकड़े जोड़ते रह जाएंगे और फिर बिना नई दिल्ली के समर्थन के जम्मू कश्मीर में सरकार चलानी मुश्किल हो जाएगी। तनख्वाहें भी देनी है और भी कई सरदर्द करने हैं, और ये वही जम्मू कश्मीर है जिस जम्मू कश्मीर में एक समय ऐसी भी परिस्थितियां आई थी कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से चंदा लेकर तनख्वाह देनी पड़ी थी। और बहुत सारे लोगों को वक्त वो दौर याद भी होगा कि जब लोगों ने खिस्सू में तनख्वाहें घर लाई थी, कि लोग घर से भोरी लेकर गए और वहां से ठिप्पे लेकर जो घर वापस आ गए। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मेरे पिताजी को तनख्वाह मिली, ठिप्पे थे तनख्वाह में, और ठिप्पे लेकर वो घर आए और फिर ठिप्पे कैलकुलेट किए कि जी ये मेरी तनख्वाह है। तो जहां इस तरह की परिस्थितियां जिस केंद्र शासित प्रदेश में पहले रही हो, वहां कैबिनेट जब भी कोई फैसला करे वो फैसला
देर पा होना चाहिए, जिसका फायदा आप लोगों को और मुझे, क्योंकि आम कंज्यूमर तो मैं भी, मुझे भी फायदा होगा। तो बेहतर है कि बजाय 200 यूनिट फ्री देने के आप दरें सस्ती करें। मतलब अगर आप 3 रुपए यूनिट कर रहे हैं तो आप यूनिट को कम करिए, 1 रुपया यूनिट कर दीजिए, आप 50 पैसा यूनिट कर दीजिए, लोगों को रिलीफ मिलेगा और सरकार के बजट में सरकार को कुछ तो मिलेगा। वरना 200 यूनिट तक अगर कंजम्पशन होती है वो तो मुफ्त है, उस कंजम्पशन के लिए आपको कोई पैसा देना ही नहीं। तो अब आज हमारी नजरें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट मीटिंग पर है और इस कैबिनेट में 2 नए लोग हैं, सुरेंद्र चौधरी और उनके साथ में सकीना इत्तू, और 3 एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, जावेद डार, सकीना इत्तू और उसके अलावा उमर अब्दुल्ला खुद, इनको एक्सपीरियंस है। सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा 2 हैं, नवसिखिए, दोनों के पास एक्सपीरियंस नहीं है और बाकी लोगों के पास एक्सपीरियंस है। तो देखना यह होगा, जावेद राणा के पास एक्सपीरियंस है, सकीना इत्तू के पास एक्सपीरियंस है, माफ कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला के पास एक्सपीरियंस है और जावेद डार के पास एक्सपीरियंस है। तो अब इस कैबिनेट मीटिंग से जब ये बाहर आते हैं, एक फैसला तो इनको करना ही करना पड़ेगा कि प्रोटेम स्पीकर किसको बनाएंगे। प्रोटेम स्पीकर वो होता है कि जब असेंबली के मेंबर नियुक्त होते हैं, उन तमाम मेंबर्स को जो असेंबली में ओथ दिलाता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ओथ के बाद जो असेंबली में जितने भी लोग चुनकर तय करते कौन होगा, पार्टियां तो ऐसे ही तय कर लेती हैं कि जी हमारा स्पीकर होगा, ये हमारा डिप्टी स्पीकर होगा, और अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनी तो हो सकता है फिर वोटिंग करवाई जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पास एक अच्छा खासा मैंडेट है, तो उसके चलते स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाना उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वो फैसला भी सरकार को लेना है। असेंबली सेशन कब बुलाया जाए वो भी फैसला लेना है। जम्मू में बुलाया जाए या कश्मीर में बुलाया जाए, यह फैसला लेना है। और असेंबली सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी करके आएगा कि लाओ रेजोल्यूशन 370 वाला, पीडीपी वाले कहेंगे, बीजेपी वाले कहेंगे लाया तो हम यहीं पे सर फोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये इस तरह की परिस्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में बन सकती है। तो सर फोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई वाकई सर फोड़ेगा। राजनीतिक तौर पर एक शब्दावली है कि 2 लोग आपस में जब गुत्थम गुत्था करते हैं तो कहते हैं जनाब आज एक दूसरे का सर फोड़ा हमने, मतलब पूरे टाइम हम लोग बहसबाजी में लगे रहे। तो जबरदस्त बैतबाजी और बहसबाजी हो सकती है, वो देखेंगे होगी कि नहीं होगी। लेकिन फिलहाल आज उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट मीटिंग है। अभी तक का जो प्रेस नोट आया है उसमें केवल इतना कहा गया है कि गवर्नेंस के इश्यूज पर बात हुई, अन्य कई और मुद्दों पर बात हुई, मगर अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि फैसला कोई लिया गया, और अगर लिया गया तो फैसले क्या हैं। जो ही आएंगे आपके साथ साझा करेंगे।